How does chemical coordination take place in animals? Explain and elaborate with examples. चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स और टारगेट ऑर्गन्स का फ्लो क्लियर दिखे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ लो। बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन्स को टुगेदर राइट टाइम पर राइट अमाउंट में काम करवाना होता है। एनिमल्स में दो मेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ फोकस केमिकल वाले पर है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का कोर आइडिया हार्मोन्स है। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। रीजन ये है कि ग्लैंड से निकला सिग्नल डायरेक्ट वायर से नहीं जाता बल्कि ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है, इसलिए इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब ब्लड को एक डिलीवरी सिस्टम की तरह सोचो। हार्मोन ब्लड में डिसॉल्व होकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, लेकिन एक्शन सिर्फ उन ऑर्गन्स पर होता है जहां उस हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वरना लग सकता है हार्मोन सब जगह सेम इफेक्ट करेगा। नर्वस सिस्टम से कंपेयर करो। नर्वस सिग्नल्स फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होते हैं और यूजुअली एग्जैक्ट लोकेशन पर। केमिकल कोऑर्डिनेशन जनरली स्लोअर होती है क्योंकि ब्लड के थ्रू ट्रैवल होता है, बट इफेक्ट लॉन्गर लास्टिंग हो सकता है। ये डिफरेंस याद रखना आंसर्स में क्लैरिटी लाता है। अब एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट सॉलिड करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन एड्रीनलिन लो। जब डेंजर या स्ट्रेस होता है, बॉडी को तुरंत एनर्जी और अलर्टनेस चाहिए होती है, इसलिए एड्रीनलिन हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्रीदिंग फास्ट करता है और ग्लूकोज रिलीज को बूस्ट करता है। इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन। ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, मतलब बॉडी एनर्जी को कितनी स्पीड से यूज करेगी। अगर थायरॉक्सिन कम हो जाए तो मेटाबॉलिज्म स्लो, टायर्डनेस, और ज्यादा हो जाए तो मेटाबॉलिज्म फास्ट, रेस्टलेसनेस जैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब पैनक्रियास का इंसुलिन। जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन सिग्नल देता है कि सेल्स ग्लूकोज अपटेक करें और लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करे। यहाँ पर्पस सिंपल है, ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में रखना ताकि ब्रेन और बाकी ऑर्गन स्मूथली काम करें। केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है फीडबैक रेगुलेशन, स्पेशली नेगेटिव फीडबैक। आइडिया ये है, जब हार्मोन का इफेक्ट सफिशिएंट हो जाता है, बॉडी हार्मोन रिलीज को रिड्यूस कर देती है ताकि ओवर प्रोडक्शन ना हो। ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, बिल्कुल थर्मोस्टैट की तरह। फाइनली, कोऑर्डिनेशन आइसोलेटेड नहीं होती। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल के काम करते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को मास्टर रेगुलेटर्स की तरह समझ सकते हो, जो कई ग्लैंड्स की एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। इससे बॉडी में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और वाटर बैलेंस जैसे फंक्शन स्मूथली कोऑर्डिनेट होते हैं। टू रैप अप, एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करते हैं। हार्मोन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर रिसेप्टर्स के थ्रू इफेक्ट दिखाते हैं, और एग्जाम्पल्स जैसे एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन इस प्रोसेस को क्लियरली शो करते हैं। बस इसी फ्लो को नीट तरीके से लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा।